देख तो रही हैं यहाँ की सड़कों की हालत। यहाँ पे काम जो भी होता है बहुत धीरे धीरे आते हैं। देख सकते हैं वहाँ भी सवारियों को उतारा गया है। अब वो अपने हाथ से धकेल कर आगे बढ़ाएंगे। अस्पताल है, गेस्ट हाउस है, जो भी आता जाता है उसके लिए बड़ा दिक्कत देना होगा। 0/42 स्कूल है, अस्पताल है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। करेंगे। और एक महेंद्र शुक्ला जो है दूसरे वार्ड के, जो कि उनसे कहते हैं तो वो सुनते ही। ये वही पार्षद लड़ बने महेंद्र शुक्ला ही जी। हम शुक्ला जी को चाहते हैं बस स्पष्ट बात। सीयूजी नंबर मिला है वो उसे भी नहीं उठाते हैं, तो फिर वो वार्ड के जब भी कोई बारिश होती है ये पानी घरों में आ जाता है और पूरा ये पूरा ब्लॉक हो जाता है। ये राइजिंग अयोध्या की टीम वार्ड के आमजन की समस्याओं को उठाने के क्रम में इस बार पहुंची अयोध्या नगर निगम के लक्ष्मण घाट वार्ड। नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या। इस वार्ड में पहुंचते ही बिना किसी से कुछ पूछे समस्याओं का अंबार देखने को मिला। इस वार्ड में कुछ लोगों ने हमें अपनी समस्याएं बताई, तो वहीं कुछ लोग कैमरे के सामने ना आकर ऑफ कैमरा भी अपना दर्द बयां करते नजर आए। इस वार्ड के विशाल नर्सिंग होम से सटा एक रास्ता है जो वर्षों से लापरवाही का अंजाम भुगत रही है। यह सड़क इतनी महत्वपूर्ण है कि इस रोड से होकर 2 महिला चिकित्सालय और साथ ही साथ 6 विद्यालय के लोग आते जाते हैं और यहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि ई रिक्शा तक इस रोड पर नहीं चल सकती। इस रोड पर शौचालय भी अपनी दुर्दशा की चरम स्थिति पर है। पहले तो हम आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मोहित गुप्ता। भाई साहब, जैसे आपने बताया कि आप ऑटो ड्राइवर हैं, तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है रोड की वजह से? परेशानियां झेलना पड़ता है ऐसे ही, और पुलिस लोगों की लाठियां भी खानी पड़ती है। और जब भी कोई वीआईपी आता है तो ऐसे ही हम लोगों को रोड से ही गाड़ी निकालने को आदेश दिया जाता है, जबकि कोई रोड ऐसा है नहीं जो मतलब ऐसा ही टूटी फूटी हर तरफ रोडें मिलती है हम लोगों को। और यात्री को हम लोगों को उतारना पड़ता है कहीं कहीं, जैसे आप देखे होंगे हमने उतारा यात्री को, उसके बाद जो है आगे बढ़ाई गाड़ी। तो ऐसे ही दिक्कतें हम लोगों को रोज। इस रोड से आपको कितनी बार आना जाना होता है? लगभग दिन भर में 4-5 चक्कर तो हो जाता है। और ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे भी लोग आते ही जाते रहते हैं। विद्यालय 5 विद्यालय है, 2 हॉस्पिटल है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना बहुत पड़ता सामना पड़ता है। और जैसे कि आपने अभी अपनी गाड़ी को वहां तक ले गया, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहिए? काम नहीं, देख तो रही हैं यहाँ की सड़कों की हालत। यहाँ पे काम जो भी होता है बहुत धीरे धीरे आते हैं। देखकर लगभग कितने दिनों से आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? ये स्थिति बहुत काफी दिन से है, ये तो आप जान ही रहे हैं, ये आप दुकान वाले से भी पूछ सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि रिक्शे वालों को अपने जो भी उन पे बैठ के सवारी आती है उनको उतारना पड़ता है, और उतारने के बाद वो अपने हाथ से उसे ढकेलते हैं, जो उन्हें दुगना मेहनत करना पड़ता है। आप देख सकते हैं वहाँ भी सवारियों को उतारा गया है। अब वो अपने हाथ से ढकेल कर आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ देर पहले भी यही चीज हुआ था यहाँ पर। कि वो लोग क्या कहना चाहेंगे इस रोड की हालत को देखकर और पार्षद के कार्यकाल पे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पार्षद के कार्यकाल में काम हुआ है यहाँ पर? देख लीजिए 5 साल में कितना काम हुआ है। नाली का देख लीजिए कितना विकास हुआ है। और आज दोपहर में ही किसी ने टाली से पूरा यहाँ से वहाँ तलू पूरा ये गिरा दिया खड़ंजा। और रोड की ये स्थिति की वजह से आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? अरे सब लोगों को दिक्कत होती है, हमको नहीं सभी लोगों को दिक्कत होती है। इधर अस्पताल है, गेस्ट हाउस है, जो भी आता जाता है उसके लिए बड़ा दिक्कत होती है। अच्छा, आप अपने पार्षद को 10 में से कितना नंबर देंगे अगर देना होगा? 0/42। आपका नाम क्या है? आपका शुभ नाम क्या है? महेंद्र कुमार मौर्य। जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के पार्षद ने अपने कार्यकाल में कुछ काम किया है, क्योंकि रोड की हालत तो जैसा हम आते ही देखे कि बहुत खराब है, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, काम तो किए हैं, खाली स्कूल है, अस्पताल है, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। हाँ, तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो स्कूल के बच्चों और जो मरीज होते होंगे उन्हें होती होगी आने बहुत जाने में। दिक्कत है। तो कितने टाइम से परेशानियों का सामना करना पड़ा है? कम से कम 5 साल से। 5 साल से रोड की या तो किसी ने आवाज नहीं उठाया? आवाज बहुत उठा है, तो पार्षद ने उठाया जा रहा है। किससे आपने शिकायत किया अभी तक? आपने पार्षद से शिकायत किया था? सब कुछ किया है, तो अभी बोले कि 10 दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा। कितने समय पहले आपने उनसे जाके ये शिकायत की? ये तो 1 महीना कर रहे हैं।
और उन्होंने टेंडर हो हमेशा गया, टेंडर बार बार हो उसको गया। टाला ही। 15 दिन के अंदर बन जाएगा। अच्छा, तो आपको पार्षद को अगर 10 में से नंबर देना होगा तो आप कितना नंबर देंगे अपने पार्षद हैं? 10 में से नंबर देना होगा, जैसे अगर अच्छा काम किए हैं तो आप अपने हिसाब से क्या नंबर देंगे, अगर कुछ गलत हुआ है बढ़िया तो काम नंबर करे होंगे तो सपोर्ट किया जाएगा। और तो नंबर 10 में से कितना नंबर देंगे? अरे देंगे यार 10 नंबर पूरा। इसी रोड पर रहने वाली एक बुजुर्ग महिला ने भड़कते हुए बताया कि कोई भी आता है सब लोग सिर्फ देखकर चले जाते हैं, पर इस रोड का कुछ नहीं करते। महिला ने पार्षद पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। विशाल नर्सिंग होम के मालिक ने भी बताया कि तमाम शिकायतों के बावजूद इस रोड का निर्माण नहीं हो रहा है। उनकी माने तो इस रोड का टेंडर हुआ था, लेकिन लापरवाही के कारण इसका निर्माण नहीं हुआ और टेंडर भी वापस हो गया। राइजिंग अयोध्या की टीम इस वार्ड के अन्य क्षेत्रों में भी गई। न जाने क्यों इस वार्ड के लोग कैमरे पर कुछ भी कहने से बहुत ही ज्यादा बचते नजर आए। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सोम राय है। दरअसल हम वार्ड वाइज मुहिम के तहत सब वार्ड में जाकर ये पता कर रहे हैं कि वहाँ के पार्षद ने क्या कार्य किया है। तो आपके हिसाब से पार्षद ने अपने कार्यकाल में क्या क्या कार्य किए हैं, और अगर कोई आपको परेशानी है तो क्या वो परेशानियां सुनते हैं? एक्चुअली इन्होंने क्या किया है कि जो कार्य करते हैं वो किया तो है, लेकिन वो सही तरीके से जिस तरह करना चाहिए उस तरह इन्होंने नहीं किया। जैसे कि यहाँ पूरा सीवर लाइन गया हुआ है, यहाँ से वहाँ तक पूरा ये पूरा लाइन पे। तो क्या हुआ, जो ये इंटरलॉकिंग जो इन्होंने किया है वो ढक्कन उसके नीचे है जी। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ कि पाइप डाल रहे थे वो पानी का, जो सप्लाई के लिए पानी के लिए डाले थे। तो अब जो खुदाई करने लेबर आए थे उनसे मैंने बोला कि उसको जरा खोद के, जो पार्षद को आना चाहिए था, देखना चाहिए था कि हाँ कैसे खोदना है। वो एक भी बार आकर यहाँ पर देखते नहीं है कि किस तरह से कार्य हो रहा है? नहीं, वो देखते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, देख के चले जाते हैं। और वही हमने मना किया कि आप नहीं इस तरह खुदाई कर रहे हो। और सीवर का वो ढक्कन लगा हुआ, अगर वो फूट जाएगा तो फिर आगे अगर उसके ऊपर से पाइप चला गया और कल को रोड बन गई तो क्या, कौन जिम्मेदार होगा उसका? इसलिए मैंने कहा, तो उन्होंने क्या किया, पाइप उखाड़ के अपना ले गए। तो फिर उसके बाद पाइप उखाड़ के लेकर फिर कोई आगे उसका कार्य बढ़ा नहीं? उसका कार्य आगे नहीं बढ़ा। फिर यहाँ एक इस समय तो पहले स्वर्गद्वार वार्ड में थे महेंद्र शुक्ला, उनसे बात की। अब तो ये इस एरिया में आ गया है, लक्ष्मण घाट वार्ड में। तो उनसे बात किए तो उन्होंने थोड़ा मदद करने के लिए बोला है कि हाँ इसको रोड को थोड़ा मरम्मत करा गया है। वो देखिए वो पूरा सही था, लेकिन देखिए पूरा उखाड़ के लेके चले गए। जी, और कोई परेशानियां जो पार्षद के कार्यकाल में हुई हो आपको? पार्षद के कार्यकाल में बहुत सारी परेशानी, जैसे स्ट्रीट लाइन की व्यवस्था होती है, कभी लाइट नहीं आती, कभी कोई मामला फंस जाता है। जैसे वहाँ एक बोर्ड लगवाना था उस साइड बिजली का, उधर से अंडरग्राउंड उधर आ रहा है। अब उनको बुलाया गया, उन्होंने कहा कि इस मामले में हमको मत घसीटो, वो सही नहीं है। अरे जब आपकी परेशानियां वो नहीं सुनते हैं? मतलब सुनते हैं, लेकिन उस तरह नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं चेक करेंगे, ये करेंगे। और एक महेंद्र शुक्ला जो है दूसरे वार्ड के, जो कि उनसे कहते हैं तो वो सुनते भी हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने पार्षद को अगर नंबर देना हो तो 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में कितना नंबर दें? 6 ही देंगे, क्योंकि उससे ऊपर तो दी नहीं सकते। 50-50 काम हुआ भी है, नहीं हुआ है? 50% तो हुआ ही है, बस उससे ऊपर नहीं हुआ। एक्चुअली पार्षद अगर बनता भी है इंसान तो उसको 80% तो देना ही चाहिए अपना। जी जी। 100% तो कोई भी नहीं दे सकता, वो तो सबको पता है। और उन्होंने अपना 80% भी अभी तक नहीं दिया अपने कार्यकाल। ठीक, बहुत बहुत थैंक यू। वार्ड के ही सैयदवाड़ा मोहल्ले में हम गए और यहाँ की भी स्थिति नगर पालिका से नगर निगम हो चले अयोध्या के 5 साल में जरा भी नहीं बदली है। यहाँ पर भी कुछ ही लोगों ने हमसे कैमरे पर बात की और इस मोहल्ले के लोग भी काफी बदलाव चाहते हैं। होता है तो लक्ष्मण घाट में लोगों की समस्याओं को ढूंढते ढूंढते हम एक दादाजी के पास भी आ पहुंचे हैं। उनसे भी जानेंगे कि पार्षद ने इन 5 सालों में क्या परिवर्तन किया। तो दादाजी, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? रामचंद्र यादव। आपके पार्षद जी ने आपके वार्ड में अभी तक इन 5 सालों में क्या क्या परिवर्तन किए हैं? अब कुछ नहीं, सड़क बन रहा है बेटा, बस। सड़क के अलावा कोई परिवर्तन नहीं नजर? जी नहीं। अच्छा, आपकी कोई शिकायत है उनसे कि उन्होंने अभी तक इन 5 सालों में जो करना चाहिए था, 5 साल में काफ़ी सारे परिवर्तन हो जाने चाहिए, तो उन्होंने नहीं किया है, तो क्या क्या शिकायत? हाँ बेटा, हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव होना चाहिए जी, और उन्होंने बदलाव नहीं किया है अभी? नहीं किया। अच्छा, आपकी कोई परेशानी जो आप उनके पास गए हो और उन्होंने उसकी सुनवाई ना की हो, या फिर उसकी सुनवाई की हो तो कितने समय में की है? हमारा काम ही नहीं पड़ा उनसे काम ही नहीं पड़ा।
अच्छा, कोई भी सहयोग और आसपास के लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो कभी भी आपके गली मोहल्ले में कभी भी आकर देखते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों को? अब क्या देखते हैं, ऐसे रहा, आवाज़ सड़क बन रही है बस, और तो दिक्कतें रही, खड़ंजा टाइप का रहा, RCC बनी रही, टूटी फूटी रही, और कोई सुधार नहीं? जी नहीं। अच्छा दादाजी, अगर 10 में से नंबर देना होगा तो कितना नंबर देंगे? शायद 10 में से अंक देना हो उनके कामकाज के हिसाब से तो आप कितना अंक देना चाहेंगे? हम जहाँ बदलाव चाहते हैं बस। पार्षद आए या फिर अगर यही आए तो बदलाव लेकर आए? बदलाव लेकर आए बस, चाहे जो आए, हम सुविधा चाहते हैं। चाहे जो पार्षद आए बस वो सुविधाएं आप लोगों को दे और बदलाव दे। तो आपके हिसाब से इनका कामकाज अच्छा रहा या बुरा रहा? बेकार न कहो तो ज़्यादा अच्छा रहा जी। हम शुक्ला जी को चाहते हैं बस। जैसे दादाजी अभी आपने बताया कि महेंद्र शुक्ला जी को आप चाहते हैं कि वो आगे आए और जो कार्य ये नहीं कर पाए हैं वो करे, तो क्या क्या सुविधाएं वो अभी तक आपको नहीं दे पाए हैं जो वर्तमान में पार्षद हैं वो? वैसे हमारा कोई काम नहीं पड़ा, जो पड़ा तो हम करा लेते हैं आपसे हाथ गोड़ जोड़ के, चाहे जिससे हम करा लेते हैं, हमसे हमें काम नहीं पड़ा कोई बस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दादाजी ने साफ कहा है कि बस रोड की मरम्मत हो रही है, वो भी अभी जाके हो रही है, इससे पहले अभी तक कोई भी सुविधाएं पार्षद ने नहीं दी थी। तो आगे और लोगों से भी यहाँ पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और पार्षद ने अभी तक उनकी समस्याओं का निवारण किया है कि नहीं। इस वक्त हम लक्ष्मण घाट के सैयदवाड़ा में हैं और यहाँ के लोगों से भी जानते हैं कि पार्षद का कैसा कार्यकाल रहा। सबसे पहले भैया आपका नाम जानना चाहेंगे? सनी कुमार, मेरा नाम सनी कुमार है, मैं सैयदवाड़ा वार्ड से हूँ। पार्षद जी ने अभी तक काम तो किया है, लेकिन उनसे अनुरोध है कि ये जो सीवर लाइन आई है, आधी लाइन पे आई है, उसके आगे बढ़ी ही नहीं, और 5 साल में उन्होंने कोई रोड नहीं बनवाया है। वैसे जैसे रोड थी 20 साल पहले, आज भी वही रोड है। नाले की समस्या हमारे सामने कम से कम 20 से 25 साल हो गए। ये नाले की समस्या कोई भी सभासद आता है साल में नहीं करा पाता है। आपको नाला मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए, हरदम ये भर जाता है। जब भी कोई बारिश होती है ये पानी घरों में आ जाता है और पूरा ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, ये मंदिर में घुस जाता है पानी। इसके आगे हम क्या कहें आपसे। और कोई दिक्कत जो उन्होंने अभी तक आप गए हो उनके पास अपनी परेशानी को लेकर और उन्होंने निवारण ना किया हो? नहीं गए तो नहीं है, लेकिन आते भी नहीं है वो कभी आपके मोहल्ले में आपके पार्षद ने देखा कि लोगों की क्या समस्या है? नहीं, पार्षद जी ने कभी आज समस्या नहीं बताई, आके पूछा नहीं। लेकिन काम तो करते हैं, जैसे उन्होंने लाइट लगाया, पानी वाले वो कहते हैं समस्या थी वही लेके आए हैं। लेकिन ये जो सीवर वाला है नहीं, आधी आई है, उसके हम लोगों ने कहा कि और बढ़वाइए, लेकिन उन्होंने बढ़वाया नहीं, बस वहीं से रह गए। हम लोग को बहुत समस्या, जब भी पानी कहते सीवर गड्ढे में भर जाता है, जब भी बारिश होती है इसमें भर जाता है, यहाँ पूरा रोड भर जाता है इसमें। अच्छा, जैसे परिसीमन होने वाला है तो आने वाले जो ये वोटिंग है उसमें जो पार्षद हैं, अगर यही बनते हैं या फिर अगर और कोई बनता है तो आपकी क्या उनसे उम्मीदें हैं? हाँ, उनसे हमारी ज़्यादा ही उम्मीद रही, क्योंकि महेंद्र शुक्ला हमने सुना है कि वो लड़ने वाले हैं यहाँ से सैयदवाड़ा वार्ड से, और वो हमारे ज़्यादा संपर्की हैं। हम तो चाहते हैं कि वही पार्षद लड़ बने, महेंद्र शुक्ला ही। नहीं, पात्र तो वही हैं वो, क्यों सही कहते हैं, लक्ष्मण वहाँ सरगतदार वार्ड में उन्होंने काम किया है, हमने देखा है, और लोग से सुने भी हैं कि अच्छा काम करते हैं वो। अच्छा, वर्तमान में जो पार्षद है उनके हिसाब से महेंद्र शुक्ला जो है उनका कामकाज ज़्यादा बेहतरीन आपको लगता है? उनका कामकाज कुछ ज़्यादा ही बेहतर है, सब लोग उनको पसंद भी करते हैं। अच्छा, जो वर्तमान में पार्षद है उनके कामकाज के हिसाब से अगर आपको नंबर देना हो 10 में से तो कितना नंबर देंगे? 6 नंबर दे सकते हैं उनको, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। बाकी का जो आगे का कामकाज है उसके हिसाब से उनको 6 ही नंबर मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता? नहीं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो नाली है उसकी व्यवस्था सही नहीं की गई है, जिससे घरों में भी नाली का पानी आ जाता है और इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और आपको ये भी बता दें कि अभी जब हम इस वार्ड में घूमे तो यहाँ के 2 से ज़्यादा लोगों ने ये बताया कि स्वर्गद्वार वार्ड के जो पार्षद है महेंद्र शुक्ला, उनकी मांग ज़्यादा है, इन लोगों को उनका कामकाज ज़्यादा अच्छा लगता है और ये भी कह रहे हैं कि वो ज़्यादा सहयोग करते हैं जो यहाँ के वर्तमान में पार्षद हैं। इनका ये भी कहना है कि लक्ष्मण घाट के जो पार्षद हैं वो आकर उनके वार्ड में देखने भी नहीं आते कि लोगों को क्या परेशानियां हैं। चलिए इस बात को लेकर हम पार्षद तक जाएंगे और उन्हीं से यहाँ के लोगों की समस्याओं का निवारण पूछेंगे और ये भी पूछेंगे कि अभी तक क्यों उन्होंने इन समस्याओं को देखा नहीं और लोगों से बातचीत क्यों नहीं की और लोगों की समस्याओं का हल क्यों नहीं निकाला।
वार्ड की समस्याओं को लेकर इस वार्ड के पार्षद के CUG नंबर पर हमने लगातार फ़ोन किया, पर पार्षद जी ने फ़ोन नहीं उठाया। पर हमने उनके घर के अन्य नंबरों पर भी कॉल किया, लेकिन सभी लोग आनाकानी करते रहे, हमारे सवालों का जवाब देने से मुंह छुपाते रहे। हमारी टीम पार्षद जी के घर पर पहुंची, उनको बार बार बुलाने की भी कोशिश की, तो एक जन ने आकर गेट ही लॉक कर दिया। इस वक्त हमारी टीम लक्ष्मण घाट के पार्षद के घर के पास खड़ी है। आपको बता दें कि लगातार 15-20 दिनों से वो हमसे मिलने से आनाकानी कर, यहाँ पर एक गली है जहाँ पर काम भी नहीं हुआ है और लोगों ने इनकी शिकायतें भी हमसे की है कि वहाँ पर आकर पार्षद देखते भी नहीं है कि वहाँ पर रोड कितना ख़राब है। और उस रोड से आपको बता दें कि 6 विद्यालय और 2 महिला चिकित्सालय भी जुड़े हुए हैं, जहाँ बच्चों को आने जाने में इतनी दिक्कतें होती हैं और अचानक से अगर कोई महिला बीमार हो जाए तो उसे भी आने जाने में दिक्कतें होंगी। पर पार्षद जी वहां पर कभी देखने नहीं गए हैं। अभी हम पार्षद जी के घर के बाहर मिली है कि पार्षद जी के घर के बाहर एक बिजली का बोर्ड लगा है जो खुला हुआ है, और जिनके घर के बाहर बिजली का बोर्ड खुला हुआ है वो और सब गलियों में या और सब जगहों पर जाकर अपने वार्ड में क्या ही देखते होंगे। और आपको बता दें कि डिजिटल इंडिया को धता बताते हुए पार्षद जी को जो CUG नंबर मिला है वो उसे भी नहीं उठाते हैं, तो फिर वो वार्ड के लोगों को जब ज़रूरत पड़ती होगी, जब कोई परेशानी होता होगा तो उनसे कांटेक्ट करने की अगर कोशिश करते होंगे तो उनसे क्या ही उनकी परेशानी सुनते होंगे और क्या ही उनसे बात करते होंगे, ये आपको पता चल ही गया होगा। पार्षद जी हमारी टीम आम जनता की आवाज़ है, हमें आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि जनता के बीच से उठ रहे सवालों से आप मुंह छुपा लेंगे तो यह आपकी गलतफहमी है। चुनाव नज़दीक है, ऐसा ना हो आपके वार्ड की जनता ही आपसे मुंह छुपाना शुरू करे और आपके वोट मांगने आने पर गेट बंद कर दे। हमारी राइजिंग अयोध्या की टीम अयोध्या नगर निगम के 60 वार्ड में आमजन की समस्याओं पर आमजन से बात करने जा रही है। हमारी टीम के वार्ड में पहुंचने पर अपनी समस्याओं को खुलकर हमसे साझा करें, जिससे हम आपकी आवाज़ को और भी बुलंद कर सकें। अयोध्या नगर निगम के 60 वार्डों में बीते 5 साल में क्या हकीकत में विकास हुआ? क्या वार्डों के पार्षद अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हैं? वार्ड में शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की क्या स्थिति है? वार्ड के लोग अपने पार्षद के कामों से खुश हैं या उनकी कार्यशैली से हैं खफा? हमारी टीम हर वार्ड के बारे में जनता के बीच जाकर आपको सच्चाई से रूबरू कराती रहेगी। तब तक के लिए बने रहिए राइजिंग अयोध्या के साथ। धन्यवाद।